सहना भवतु सहनो भुनक्तु। अपने कार्यक्रमों के प्रारंभ में मैं इसी मंत्र को पहले बोलता और बुलवाता और उसके बाद से हम अपनी चर्चा प्रारंभ कर देंगे और जैसे जब तक वो ठीक होगा तो उसको भी साथ ले लेंगे प्रोजेक्ट को, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं आप लोगों को पहचान पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, तो प्राय है सभी आर्य सज्जन है अधिकांश, तो इसलिए उनको इस मंत्र का भी पता होगा। थोड़े पर भाव अवश्य बताएंगे। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये मंत्र हम में से कितने लोगों ने सुना है? ऐसे हाथ करके बताइए। इस मंत्र के अर्थ कितने लोगों को आते हैं? कुछ लोगों को आते, कुछ को नहीं आते। तो जिनको नहीं आते उनके लिए भी हम और स्वयं के लिए भी इसके मंत्र के अर्थ को दोहराएंगे। तो मिलकर के बोलेंगे सहना भवतु, सभी लोग ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अध्ययन और अध्यापन का, गुरु व शिष्य का परस्पर प्रतिज्ञा का यह मंत्र, बोला जाने वाला यह मंत्र। तो इस मंत्र का जो पहला भाव है वह भाव है सहना भवतु। अवतु शब्द है यहाँ पर। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम सम्मूलार्थ में ओम का अर्थ करते हैं, तो ओम के अर्थ दो प्रकार से करते हैं। एक अर्थ जो धातु से करते हैं वह धातु अवरक्षणे, वह अवतु और अवरक्षणे दोनों एक समान ही है यहाँ पे, कि हम दोनों परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। हम दोनों कौन? गुरु और शिष्य। अधिक शिष्य होंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना? एक दूसरे की रक्षा करें। गुरु और शिष्य एक दूसरे की रक्षा कैसे करते हैं, यह बात विचारणीय है। गुरु शिष्य की किस प्रकार से रक्षा करेगा ये बताओ। गुरु, देखो ये प्रवचन नहीं है, चर्चा कैसी होगी हमारी आज ना। तो गुरु शिष्य की कैसे रक्षा करता है? मार्गदर्शन करके रक्षा कर देगा। और शिष्य गुरु जी की कैसे रक्षा करेगा? चलने से रक्षा करना। और प्रतिज्ञा कर रहे हैं गुरु और शिष्य, यहां पर प्रतिज्ञा कर रहे हैं दोनों के, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये सहज नहीं है, स्वाभाविक नहीं है रक्षा करनी। यदि स्वाभाविक होती, जैसे मुझे भूख लगी और मैंने भोजन ढूंढ लिया, तो इसके लिए किसी अन्य मंत्र की आवश्यकता नहीं है कि भाई भूख लगे तो भोजन खाना चाहिए, व्यक्ति स्वयं ही खा लेता है उस भोजन को, तो ठीक है ना। तो इसलिए ऋषि लोग हमें स्मरण करा रहे हैं इस बात का कि हमें एक दूसरे की रक्षा सूत्र में बंधना चाहिए। दूसरा, सह नौ भुनक्तु। भुनक्तु मतलब भोजन करना, खाना, कि हम दोनों साथ साथ खाएं। भुज पालन अभ्य व्यवहार योग धातु है। इसका अर्थ यह होता है कि हम दोनों, और विस्तार देंगे, साझा करें एक दूसरे से, हमारे चित्त मिले हुए हो, ठीक है जी, हमारे मन हमारे भाव मिले हुए हो एक दूसरे से। हम एक दूसरे से कहीं कुछ छिपाए ना, हमारे अंदर की जो कुटिलता और जो नीति वृत्तियां हैं वह वृत्ति एक समान हो जाए। मेरे मन में कोई विशेष बात है कि जो मैं छिपा लूं शिष्य को देने से, और शिष्य के मन में भी कोई और बात है जो मैं छिपा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ने प्रतिज्ञा करी। कई बार तो गुरु पक्षपाती हो जाता, कभी कभी शिष्य भी पक्षपाती हो जाता है। होता है कि नहीं होता? यदि कोई कहे कि नहीं होता तो ये मंत्र निरर्थक हो जाता। तो पक्षपाती हमें नहीं होना है। परस्पर हमने विद्या के और ज्ञान के लिए एक दूसरे से जुड़ जाना है, बन जाना है। सह वीर्यं करवावहै, हम दोनों साथ साथ वीर्य को अर्थात उत्साह को बढ़ाएंगे, एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाएंगे। अब से अभी जितने समय हम ये कार्यशाला चलाएंगे तब तक तो बढ़ाएंगे और बाद में भी बढ़ाएंगे। उत्साह कैसे बढ़ाएंगे गुरु जी शिष्य का, ये जानना चाहिए। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग अध्यापन के
से जुड़े हुए हैं तो अध्यापन वाले लोग शिष्यों का उत्साह बढ़ाते रहते हैं। खूब बढ़ाते हैं आप लोग उत्साह कैसे बढ़ाते हैं? किसी का तो बड़ा है उत्साह होता है बच्चे का, परंतु किसी बालक का, किसी विद्यार्थी का जब हम उत्साहवर्धन कर देते हैं, वह विद्यार्थी भी इस मार्ग पर चल पड़ता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ता है। अरे तुम तो कर सकते हो, तुम्हारे भीतर तो इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की ऊर्जा है कि तुम आगे बढ़ सकते हो। और शिष्य भी गुरु जी का उत्साह बढ़ाएगा, शिष्य भी गुरु जी का उत्साह बढ़ाएगा। उत्साह बढ़ाने के 2-3 प्रकार होते हैं, ये याद रख लेना। अब ये याद रखने की बातें हैं, याद कैसे रखेंगे? आवृत्ति से याद हो जाती है, या विशेष रूप से किसी घटना विशेष से जोड़ने से भी चीजें याद हो जाती है। तो शिष्य जो है वो गुरु का उत्साह कैसे बढ़ाएगा? एक तो कर्म से बढ़ाएगा, अनुकूल कर्म करने से उत्साह बढ़ेगा, ठीक है जी। परंतु दूसरा उत्साह वाणी से बढ़ता है। किसी से बढ़ता है? वाणी से। प्रशंसा करके, झूठी प्रशंसा नहीं करनी, अच्छे वाली प्रशंसा करनी कि सत्य प्रियात प्रियम प्रियात। हाँ जी, आप देखो आपस में एक दूसरे का कितना उत्साह बढ़ाते हो। एक मैं बताता हूं, यदि हम आर्य लोग, जो भी धार्मिक लोग हैं, हम सभी लोग एक दूसरे का परस्पर उत्साह बढ़ाने लग जाएं, अर्थात सच्ची प्रशंसा करने लग जाएं, तो आप देखना समाज का रूप बदल जाएगा। हम लोग परस्पर इस बात से परेशान होते हैं कि हमारा संगठन सही नहीं है, ठीक है, किसी से हमारा विरोध है, मतभेद है, विद्यालय में भी सभी के साथ मान लीजिए की बात को, तो हो क्या रहा है कि हम जिससे हमारा विरोध है, क्या वो पूरा ही बुरा है? ऐसा तो नहीं होता ना, किन्हीं बातों पर उससे हमारा मतभेद होता है। पूरा तो मतभेद किसी से भी नहीं हो सकता। मनुष्य देह में कोई है तो वह कुछ न कुछ गुण लिए हुए है, तो उसको उसके वही गुण बता दो। अरे भाई तू तो बड़ा अच्छा है, तुम सुबह से उठते हो, संध्या तो करते ही करते हो, कितनी बढ़िया बात है। तो ऐसा हम संकोच कर लेते हैं उत्साह बढ़ाने से एक दूसरे का। इससे क्या होता है कि हमारी दूरी बढ़ती चली जाती है, और जिससे जो धर्म कृत्य हमारे माध्यम से होना था वह नहीं होता। हम यहाँ पर यह भी करते हैं, चर्चा कैसे करते हैं? हम यह भी करते हैं कि बोले ये तो व्यक्ति पौराणिक है, ये आर्य समाजी है, भाई उसमें भी तो कोई गुण होगा, कोई भी गुण नहीं है क्या? तो हम लोग संकुचित हो गए, हम लोगों के अंदर ये जो गुरु शिष्य वाला भाव ही नहीं बनता, तो इससे जो समाज है उसके अंदर एक द्वेष पनप गया, और जब द्वेषी हम हो जाते हैं तो उससे हमारे मन की वृत्तियां विकार युक्त हो जाती है, और विकार युक्त जब वृत्ति हो जाती है तो हमारा कुछ खत्म हो जाता है, चित्त जो है वो खिन्न हो जाता है। और कहा तेजस्विना अवधि का वस्तु, जो तेजस्वी हो, हमारा जो ये विद्या है, जो ये ज्ञान है, ये हम तक सीमित ना रहे, हम दूसरों तक भी इस ज्ञान को ले जाने वाले हो। और 5वीं और अंतिम बात यहाँ पर यह गई, मां विद्विषावहै, मां मन नहीं हो, विद्वेष ना हो। संध्या में तो कहते हैं ना युवमान द्वेष, ये द्वेष खतरनाक चीज है, द्वेष हो जाता है। ईर्ष्या के बाद में एक लेवल है द्वेष का, द्वेष में व्यक्ति हानि करने का भी यत्न करने लग जाता है दूसरे की, तो ये उससे ईर्ष्यावश अच्छा नहीं लगता। दूसरे व्यक्ति की उन्नति हमें अच्छी नहीं लगती, उसको ईर्ष्या कहते हैं, परंतु द्वेष में उसकी हानि में भी आनंद आने लग जाता है, तो ये द्वेष और खतरनाक है। तो मां विद्विषावहै, हमारा गुरु शिष्य का परस्पर कभी भी द्वेष ना हो। इस मंत्र को जब भी विद्या ग्रहण करते थे, पहले और बाद में हम बोलते थे, हमारे पूर्वज लोग, ऋषि मुनि लोग हजारों साल पहले बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि द्वेष की संभावना रही होगी, तभी तो बोल रहे थे। इसको रोक दिया, इसीलिए परंपरा आगे बढ़ी, हजारों लाखों साल से परंपरा चली हमारी। तो हम लोग इन छोटी छोटी बातों को यदि जीवन में अपना ले, ऋषि मुनियों की बात तो जीवन में हम निश्चित ही आगे बढ़ जाएंगे। तो यह मंत्र अब हमने भाव के साथ देख लिया, अर्थ पता चल गया। आइए एक बार फिर से इसी मंत्र को सब लोग मिलकर के बोलेंगे, और फिर हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। मंत्र को अर्थ के साथ जुड़ करके बोलेंगे, सारे लोग मिल करके। भाई मैडम की बात नहीं करेंगे यहाँ पे कोई भी, है ना। अभी एक कक्षा है और एक ही गुरु जी है, अभी सुबह ना 2-3 नहीं करते हमने। चलिए मिल करके लंबा ओम बोलेंगे और फिर प्रारंभ करेंगे मंत्र को।